जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से आज 12 तारीख एकादशी के दिन अपना ये शुक्राना सत्संग आपके साथ यानी अपने गुरु परिवार के साथ, अपनी गुरु संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं इस टाइम अपने गुरु पिताजी के स्वरूप के सामने यानी गुरु पिताजी के सामने बैठी हुई हूँ, क्योंकि संगत जी इस टाइम मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुला रही हूँ। तो मैं अपने मंदिर में ही बैठी हुई हूँ, मंदिर के सामने अपने गुरु पिताजी के जस्ट बिल्कुल सामने। और गुरु पिताजी मुझे देख रहे हैं, हंस रहे हैं। अब जो बुलवाएंगे वो गुरु पिताजी बुलवाएंगे, जैसी उनकी मर्जी होगी। कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे बाबा जी का। बारंबार शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का, जिन्होंने मेरे नसीब में ये सौभाग्य बख्शा कि मैं उनका शुक्राना कर सकती हूँ। कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने बड़े बेटे के लिए अरदास करती आई हूँ बाबा जी से कि अभी तक उसे किसी भी काम में सफलता नहीं मिली। मतलब मिली थी, मतलब अभी तो उसको नया काम सिखाया है। उसकी 27 साल की उम्र हो गई संगत जी। कई उसने काफ़ी सारे काम किए, ऐसी बात नहीं है। जॉब किया, बहुत सारे काम भी किए, लेकिन उसको ना सक्सेस नहीं मिली। फिर अभी गुरु पिताजी आए तो उन्होंने, अब गुरु पिताजी आते जीवन में जब आपको तो आपका सारा निर्णय, आपके पूरे परिवार का सारा फैसला, जो कुछ होता है सब कुछ उन्हीं के हाथ में होता है। वो आपका परिवार नहीं होता, वो गुरु पिताजी का परिवार होता है। और गुरु पिताजी उसको अपने हिसाब से चलाते हैं। जो हमारे लिए सही होता है, बेस्ट होता है, बेस्ट से भी बेस्ट वो हमें मिलता है। जो हमारे लिए सही नहीं होता तो वो हमें नहीं मिलता। गुरु पिताजी कहते हैं तुम जाओगे उधर तक ही जिधर तक मैं तुम्हें ले जाऊंगा। इसलिए संगत जी, तो गुरु पिताजी ने डिसाइड किया कि इस बच्चे को ना कैड का काम सिखाया जाए। मतलब सुरारी लाइन में एक चीज़ होती है, कैड का काम बोलते हैं उसको संगत जी। तो वो सिखाया उसको, और माइंडेड है वो बच्चा। उसने मतलब सीख भी लिया, काफ़ी हद तक काम सीख गया है वो। मतलब करीब करीब पूरा ही काम सीख गया है। गुरु पिताजी की बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं लड़के को लेकर कि बहुत सक्सेस मिलेगी उसको आगे जाके, बहुत ज़्यादा सक्सेस होने वाला है वो। तो बहुत ब्लेस कर दिया गुरु पिताजी ने, बहुत बहुत ज़्यादा उसको ब्लेस किया है। एक माँ की विनती उन्होंने पूरी स्वीकार करी है, बहुत ज़्यादा। उन बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का, पूरी दिल पूरी आत्मा से शुक्राना करती हूँ। आज गुरु पिताजी की बेटी भी शुक्राना करती है और उस बच्चे की माँ भी गुरु पिताजी को शुक्राना करती है। बाबा जी, आपने ही मुझे निमित्त बनाया है कि मैं इनकी माँ बनूँ। मैं पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि बेअंत शुक्राना करती हूँ जो आपने इसके ऊपर हाथ रखा और इसको दिशा दी। कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा जी। तो मतलब बाबा जी की ही कृपा से आज ये हो पाया कि संगत जी उसने अपना काम स्टार्ट किया और थोड़ा थोड़ा करके कर रहा है। हाँ, मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। कोटि शुक्राना। और उसने पहला काम किया तो संगत जी थोड़ा सा ही किया, 500 रुपये की मतलब उसको मिले उस पहले काम में, उसने ला के मेरे को दिए। तो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी की, उसके काम की स्टार्टिंग तो करवाई। मतलब बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का। गुरु पिताजी कह रहे थे कि अभी करने दे, सक्सेस तो अब दिलवाना तो हमारे गुरु पिताजी के हाथ में है। वो अभी इधर तक लेकर आए, उसको आगे बहुत आगे अभी उसको लेकर जाएंगे। कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे बाबा जी का, बारंबार शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, फिर गुरु पिताजी का ना 2-3 दिन से मैसेज फ्लैश हो रहा था कि तेरे ना बड़े बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट कोई आने वाला है, उसका ना सीरियस एक्सीडेंट होने वाला है और इसको तू सीरियस ले और सत्संग में भेज रहा हूँ, इसको सत्संग को सुन तो उसके ना कष्ट कट जाएंगे और मतलब छोटे में हो जाएगा, छोटे में कट जाएंगे कष्ट। तो संगत जी 3 दिन तक मैंने लगातार 2-3 दिन तक गुरु पिताजी ने मुझे उस एक्सीडेंट और बेटे के ऊपर सत्संग सुनवाए। तो आज तीसरा दिन है संगत जी। तो सच में वो मेरा बड़ा बेटा जो है वो जिम जाता है। मतलब तीन बेटे हैं, तीनों बेटे जिम जाते हैं। मतलब फिर क्या हुआ संगत जी, होता क्या है कि वो मतलब सुबह जल्दी जाता है क्योंकि उसको 9-9:30 बजे तक काम पे निकलना होता है। तो वह सुबह जल्दी उठ के जिम गया तो वो 6 बजे करीब वो पहुंच गया जिम पे। तो आजकल वो सर्दियां स्टार्ट हो गई है ना, तो इस करके जिम वाला 6:10 पर आया, 6:15 बजे करीब उसने आकर के जिम खोला। और सीढ़ियों से अंदर गया तो मतलब सीढ़ियों की लाइट नहीं खुली हुई थी और
उसने अंदर जाके रूम की लाइट खोली जिम वाले ने, तो ये लड़का पीछे पीछे चढ़ गया, पता नहीं कैसे पैर स्लिप हो गया और नीचे गिर गया, सीढ़ियों से नीचे गिर गया। तो उसका पैर मुड़ गया बहुत बुरी तरीके से, मतलब इतनी मोच आ गई पैर में, स्वेलिंग आ गई काफ़ी ज़्यादा। लेकिन फिर भी गुरु पिताजी ने जो कहा था कि एक्सीडेंट होगा, इसका एक्सीडेंट तो हुआ, लेकिन बहुत छोटे पे गुरु पिताजी ने, मेरे गुरु पिताजी ने बहुत छोटे में उसका ये कष्ट टाला है। इसके लिए मैं पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरी श्रद्धा से अपने गुरु पिताजी का शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ। बहुत रक्षा करी है उन्होंने, बहुत रक्षा करी अपने बेटे की, बारंबार शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ। बाबा जी आपका बहुत रक्षा करी आपने, शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। इसी तरह हम सब बच्चों पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हुआ ये कि जब हम गुरुजी के साथ जुड़े थे ना संगत जी, तो उसको ना, बेटे को मेरे पेट में पथरी की शिकायत थी और वो पथरी के दर्द से तड़पता था संगत जी। हर दूसरे तीसरे दिन उसको बहुत ज़ोर से पेन होता था। वो दवाइयाँ लाता था मेडिकल स्टोर से, और उसने संगत जी मतलब अल्ट्रासाउंड भी कराया, तो उसमें भी आया कि उसको पथरी है और उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द होता था। तो मतलब उससे बर्दाश्त नहीं होता था, इतनी ज़ोर ज़ोर से दर्द होता था। तो जब संगत जी हम गुरु जी महाराज से जुड़े, तो फर्स्ट टाइम तो हम और हमारे हस्बैंड अंकल गए, लेकिन सेकेंड टाइम संगत जी हम अपने तीनों बेटों को लेकर गए और हमारे हस्बैंड अंकल हमारे साथ गए। तो रास्ते में संगत जी उसके पेट में दर्द होने लग गया, बड़े बेटे के पेट में बड़ी ज़ोर का दर्द होने लगा। तो मंदिर पहुंचने से पहले ही संगत जी तो कहने लगा, मम्मा मेरे तो बहुत ज़ोर से पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा हाँ बेटा कोई बात नहीं, अभी मंदिर पास में ही आ गया है, बड़ा मंदिर, और आप है ना गुरुजी महाराज से प्रार्थना करना, गुरुजी महाराज से अरदास करना कि हे बाबा जी मेरा ये जो पेट का दर्द है सही हो जाए। सुना वहाँ पे बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती है संगत जी। तो हम जब उसको, तो संगत जी जब हम बड़े मंदिर पहुँचे ना, तो बहुत अच्छे से हमें दर्शन हुए, सबने दर्शन किए। और गुरु जी तो सब जान जाते हैं किसके मन में क्या चल रहा है संगत जी। पता नहीं बेटे ने कौन से मन से अरदास करी, लंगर प्रसाद खाया और अरदास करी संगत जी। उस दिन के दिन, आज का दिन, मेरे बेटे के कभी वो पेट में दर्द नहीं हुआ, वैसा कभी भी दर्द नहीं हुआ। बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु जी महाराज का, जो मेरे बेटे को इस बीमारी से निजात दिलाई। बाबा जी ने कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक का। गुरु पिताजी ने अभी मतलब 2 दिन पहले मेरे को मैसेज दिया था कि बेटा तेरी आंखों की रोशनी जाने वाली है। संगत जी मेरी आंखें आई साइड बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा। एक का मतलब 4-5 साल पहले, 4 साल करीब हो गए हैं पहले, एक आँख का 3.5 नंबर था, नहीं 4.5 नंबर था, दूसरी आँख का 5.5 नंबर था, तब ये नंबर था संगत जी। मैंने 3 चश्मे बनवा रखे थे, मतलब मथुरा बिंदा बन जाती थी हर महीने। बाबा जी की बड़ी कृपा थी, कन्हैया जी की बड़ी कृपा थी, राधा रानी की, मतलब 7 साल तक नॉन स्टॉप रेगुलर हम मथुरा बिंदा बन गए हैं। कभी कभी तो महीने के 2 भी चक्कर लग जाते थे संगत जी। तो फिर हुआ क्या कि वहाँ पे ना बांके बिहारी में मेरे ना 2-2, 3-3 चश्मे, बल्कि 4 चश्मे बंदर ही ले गया, और सारे मतलब कॉस्टली चश्मे भी ले गया, मतलब वही 2-2 हज़ार से ऊपर से के भी चश्मे ले गया। तो फिर मेरे को गुस्सा आ गई, मैंने कहा बिहारी जी आप नहीं चाहते कि मैं चश्मा लगाऊं, तो मैं अब से चश्मा नहीं लगाऊंगी। तब से लेकर अब तक मैंने चश्मा कोई नहीं पहना संगत जी। और दूर की मेरी आईसाइट वीक है, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हाँ देखने में साफ नहीं दिखता मेरे को दूर का, बट इतना मेरे को दूर का कोई देखना भी नहीं पड़ता है, घर में ही रहती हूँ, कहीं जाती आती बहुत कम हूँ। अभी जाना तो कभी अपने हस्बैंड अंकल के साथ जाना, उन्हीं के साथ वापस आ जाना संगत जी। मैं अकेली कहीं नहीं जाती, मैं अभी तक कभी अकेली नहीं जाती कहीं पे भी, सब्जी लेने तक भी नहीं जाती मैं अकेली, कहीं पे भी नहीं जा पाती। तो इसलिए मैं घर पे ही रहती हूँ, अपने हस्बैंड अंकल के साथ जाती हूँ या बच्चों के साथ जाती हूँ, फिर अपने घर पे आ जाती हूँ। तो संगत जी मैंने चश्मा नहीं बनवाया, या मेरी जिद कह लो। मैंने इनसे कहा था आई लेसेस लगवा दो मेरे को, तो उसके लिए भी पता किया, तो उन्होंने कहा कि आई लेसेस से इनको प्रॉब्लम हो सकती है, ये आँखें करेंगी वैसे, मतलब खुजाब वगैरह लिया तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, वो परमानेंट वाले। तो संगत जी टलता रहा जा कर के मेरे को ना बहुत ज़्यादा धुंधला सा दिखाई देने लगा, आँखों में बहुत पेन
पेन भी रहने लगा। तो अभी मतलब 15-20 दिन पहले जो मैसेज आया था उसमें तो गुरु पिताजी ने कहा था कि दोनों बार सुबह और शाम मेरे जल प्रसाद से अपनी आंखें धो, तेरी आंखों में प्रॉब्लम होने वाली है। तो संगत जी मैंने आंखें धोना स्टार्ट कर दिया, सुबह शाम अपने गुरु पिताजी का नाम लेके जल प्रसाद से आंखें धोती थी। तो अभी 2 दिन पहले करीब मैसेज आया कि कुड़िए तेरी आंखों की रोशनी ना बिल्कुल जाने वाली है। और सच में संगत जी जब उन्होंने धोने को कहा तो एक आंख में इतनी खुजली, बहुत बुरी तरीके से खुजली हो रही थी। एक आंख में हुई, मतलब 3 दिन तक रेगुलर खुजली, और गुरु पिताजी के जल प्रसाद से ठीक हो गई वो। फिर दूसरी आंख में स्टार्ट हो गई। फिर उसमें भी मतलब दोनों में प्रॉब्लम आई। तो ये पता चला कि नहीं, गुरु पिताजी ने जो बोला था सत्संग में तो वो सही था कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम होने वाली थी। और मैंने ऐसे जल प्रसाद से आंखें धोई, तब जाकर मेरे को आराम लगा, मतलब धीरे धीरे करके 3 दिन बाद। लेकिन संगत जी अभी तो बोला गुरु पिताजी ने कि बिल्कुल आंखों की रोशनी जाने वाली है बहुत। और मेरे को सत्संग भेजे, मतलब गुरु पिताजी ने बोला कि अगर बेटा ये सत्संग तुम नहीं सुनोगे तो तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी, और ये सत्संग सुन ले, तेरी आंखों की रोशनी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। ऐसे ऐसे गुरु पिताजी ने मेरे सत्संग सुनवाए, हमारा कष्ट काटा संगत जी। तो मैंने बड़े मन से वो सत्संग सुने, और बहुत अब आगे गुरु पिताजी अपने आप जानेंगे। उन्होंने मेरे को सत्संग सुनवाया तो मेरे को तो पूरा यकीन है कि मेरी आंखों को कुछ नहीं होने वाला। जब तक मेरे बाबा है मुझे कुछ नहीं हो सकता, और मेरे बाबा हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। और संगत जी मेरे यहाँ ना बहुत बड़े बड़े 2 स्वरूप हैं। बाबा जी ने मुझे मंदिर से ब्लेस किए थे, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। और उन्होंने मुझसे कहा था, वादा किया था कि वो मेरे साथ रहेंगे। अब से कहा था कि अब से मैं तेरे साथ ही रहूँगा तेरे घर में। बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। हाँ, लेकिन संगत जी मेरे यहाँ ना 2 डॉगी पले हैं, तो उनकी वजह से ना ज़्यादा साफ़ सफाई रखते हैं। लेकिन संगत जी फिर भी जहाँ तो आप कहाँ उन्हें फेंक दें, ये लगता है कि कहाँ फेंक दें उनको, वो भी घर का सदस्य है। फिर भी गंदगी हो जाती है संगत जी, लेकिन फिर भी देखो हमारे बाबा जी हमारे साथ ही रहते हैं। बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का। जब भी हम किसी असमंजस में होते हैं, फटाफट से हमारे गुरु पिताजी हमें उस असमंजस से निकाल देते हैं। हम कोई भी बात करते हैं ना संगत जी, और कहीं फंस रहे होते तो गुरु पिताजी का मैसेज आ जाता है मेरे को, जैसे हर समय वो मुझे सुनते हैं, हर समय वो। और संगत जी सच में हम भी उनको हर समय महसूस करते हैं अपने आसपास। मुझे मेरे बाबा, मेरे पिता महसूस होते हैं। ये लगता है कि वो सच में मेरे साथ हैं, मुझे हर पल देखते हैं। और यही मैसेज आया कि तू जब अब उन स्वरूप की तरफ देखती है ना, मेरे स्वरूप की तरफ, तो मैं तुझे देख के मुस्कुराता हूँ, तू भी मुझे देख के हंसती है। तो ये ना समझ, मैं स्वरूप में से तुझे देख रहा होता हूँ। तो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना करती हूँ संगत जी। ऐसे मैसेजेस पढ़ के मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि सच में मेरे बाबा जी मेरे साथ रहते हैं, मेरे गुरु पिताजी मेरे साथ रहते हैं। और ये सोचते ही मैं निर्भय हो जाती हूँ। फिर मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं रहता, कोई भी डर नहीं लगता, जरा सा भी डर नहीं लगता संगत जी। पहले तो आलम ये था कि अगर कोई भी 10 मिनट या 5 मिनट अगर ऊपर नीचे लेट आता, या बेटा या बेटी या मेरे हस्बैंड अंकल अगर देर से आते हैं जरा सा भी, तो मेरे को ना संगत जी फ़िक्र होने लग जाती। उनकी इतनी फ़िक्र होती, गलत गलत ख्याल बनते दिमाग में कि पता नहीं इतनी देर हो गई, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ऐसे ऐसे ख्यालात आते मन में। जब से हमारे गुरु पिताजी आए, हम उन्होंने ये घर में कदम रखा है ना संगत जी, और ये घर उनका हुआ, जब से लेकर उस दिन से लेकर आज दिन तक मुझे ये डर बिल्कुल भी नहीं लगा। ये डर क्या संगत जी, कोई भी डर नहीं लगता। कैसी भी परेशानी हो, मुझे पता है कि मेरी हिम्मत मेरे बाबा है, और वो मुझे देख रहे हैं, और वो मेरे साथ हैं, मुझे टूटने नहीं देंगे। गिरने से पहले ही वो संभाल लेंगे। इसीलिए संगत जी इतनी हिम्मत आ गई है कि अब जब भी बच्चे देर से आते हैं या कोई देर से आता है, तो मन में एक बस बाबा की स्वरूप की तरफ देखती हूँ, बाबा जी हंसते हुए दिखाई देते हैं, और फिर मन में निर्भय हो जाती हूँ। ये लगता है मेरे बाबा जी हैं साथ में, उसके कुछ नहीं होना। बस दिमाग में अपने आप ही ऑटोमेटिकली ख्याल आता है कि कुछ नहीं होना। और सच में संगत जी पता चलता है 2-4 मिनट 5 मिनट भी नहीं बीते और वो शख्स बिल्कुल सही सलामत घर चला रहा है। तो इसलिए अब बिल्कुल टेंशन फ्री रहती हूँ। मेरे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती कि बेटा देर से आओ, कि बेटी देर से आओ, कि हस्बैंड अंकल देर से आओ। और संगत जी मेरा बड़ा बेटा जो है ना, वो अभी तक 28 साल का 27 साल का हो गया है,
अभी तक ना तो उसको करियर में सफलता मिली। उसने कई काम किए संगत जी, मतलब कई जॉब करी, सब कुछ किया, पता नहीं क्या है, हर जगह हर फील्ड में फेल हो गया, मतलब नहीं सक्सेस उसको मिली। फिर उसको दुकान करवाई उसके पापा जी ने मीटर की, मतलब उसको भी बस ठीक ठाक चल रही थी संगत जी। सबने काम धंधे बंदवा दिया, पता नहीं निगेटिविटी फैला दी हमारे घर में, जो जादू टोना करने वाले हैं। गुरुजी ने उससे भी निजात दिलाया, सारे हमारे काम धंधे बंदवा दिए थे संगत जी। सब गुरुजी महाराज की कृपा है, धीरे धीरे करके उन्होंने कृपा करी तो सब मतलब ठीक ठाक, अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। गुरुजी कह रहे हैं तेरे घर की निगेटिविटी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तू चिंता ना कर कुड़िए, तेरे सारे घर की निगेटिविटी मैंने ख़त्म कर देनी है। एक दिन ये सारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जो काला जादू वगैरह है। तो इसके लिए लख लख शुक्राना करती हूँ, अपने गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी उसको कहीं भी कामयाबी नहीं मिली, तो मैंने गुरुजी से, अपने गुरु पिताजी से अरदास करी थी कि अपने बेटे के लिए कई बार अरदास करी संगत जी, रोज़ करती है। एक माँ बहुत परेशान होती है, जब बच्चों को जीवन में सफलता नहीं मिलती है ना, तो सबसे ज़्यादा टेंशन उसकी माँ को होती है। यदि कोई कुछ भी बोल देता है ना संगत जी, तो सबसे ज़्यादा दिल अगर किसी का दुखता है तो वो एक माँ होती है, वो अपने बच्चे के आंसू रोती है। मैं भी बाबा जी से रोई, बहुत बारी मैंने अपना दुख बताया। उस बेटे को लेकर मैं बहुत परेशान रहती थी। सब लोग कहते हैं संगत जी, यहाँ तक कि उसके पिताजी भी कह देते, उसके पापा जी यानी मेरे हस्बैंड अंकल, उनसे भी मेरी कहा सुनी हो जाती, वो भी उसके बारे में उल्टा सीधा बोल देते। लेकिन एक माँ को कैसे बर्दाश्त होगा कि उसकी औलाद फेलियर है, ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसे कह के संगत जी बहुत ताने देते लोग, मतलब कि कामयाब नहीं होगा, जिस काम को करता है उस काम में ढीलापन करता है, फलाना है ढिमकाना है। सुन सुन के थक गई संगत जी। गुरु पिताजी मिले तो ये लगा कि हाँ एक हिम्मत सी आई, मुझे ये लगता है कि हाँ अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे गुरु पिताजी हमारे साथ है ना, हमारा भगवान हमारे साथ है ना संगत जी। इसीलिए फिर मैंने अपने गुरु पिताजी से अरदास लगाई अपने बेटे को लेकर। गुरु पिताजी ने इतने अच्छे अच्छे मैसेज दिए, इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं बेटे को, बहुत सारी। मैंने कहा हे गुरु पिताजी, आपने तो जो बिल्कुल नाकाबिल थे उनको काबिल किया है, जिनकी किस्मत में कुछ भी नहीं था आपने उनको राजसी वैभव करवाया, सब कुछ उनको दिया है बाबा जी। मेरे इस बिगड़े बच्चे की बिगड़ी हुई तकदीर को आप संवार दो। मैंने अरदास लगाई ऐसी संगत जी, गुरु पिताजी को तरस आया इस माँ पर। उन्होंने बहुत सारी देखो मेरे को ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारी बेटे को ब्लेसिंग्स दी, और कहा उन्होंने कि अपने बेटे को बोल कि सुबह वो मंत्र जप किया करे। तो मैंने अपने बेटे को बोला है संगत जी, वो करता भी है। अब पता नहीं है वो पूरी तरीके से करता भी है कि नहीं करता है। वैसे तो कहता है मेरे से कि मैं करता हूँ मम्मा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बस 10-15 मिनट आप मंत्र जप कर लिया करो। और संगत जी शुक्राना करने को बोला, तो अभी उसको नहीं आता शुक्राना करना, तो उसके बिहाफ में मैं कर रही हूँ। हे गुरु पिताजी, इस माँ का शुक्राना स्वीकार कर लेना बेटे की तरफ से, बस मैं उससे शुक्राना ज़रूर बुलवाऊँगी। और आप जब ब्लेसिंग्स दोगे और वो अपने करियर को लेकर कामयाब होगा ना बाबा जी, तो अपने आप शुक्राना बोलेगा। आप तो उससे भी बुलवा देते हो जो गूंगा होता है, फिर वो क्यों नहीं बोलेगा? बोलेगा बाबा जी, ज़रूर बोलेगा। बस उसको आशीर्वाद दो ताकि वो अपनी करियर में कामयाब हो। और जो लोग उसको बोलते हैं ना कि जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, उसको उनका जवाब मिले। एक माँ की विनती प्रार्थना, एक अरदास स्वीकार करो गुरुजी महाराज। आपने तो हमारी झोली खुशियों से भर दी है बाबा। जब से हमारा हाथ थामा है ना, जब से खुशियाँ ही खुशियाँ हमारे जीवन में बिखेर दी। बस अपनी बेटी की ये अरदास और सुन लो बाबा जी, इसको कामयाबी मिले तो एक माँ के हृदय को तसल्ली मिले। कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना हमको थामने के लिए, हमारे जीवन में आने के लिए, इतनी खुशियाँ देने के लिए, हमारे घर की निगेटिविटी ख़त्म करने के लिए, हमारे लड़ाई झगड़े बंद करने के लिए कोटि कोटि बेअंत शुक्राना करती हूँ, बेअंत शुक्राना करती हूँ बाबा जी। और शुक्राना मैं अपने बेटे से भी बुलवाती हूँ, अभी थोड़ा सा ही बोलेगा पर बोलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये शुक्राना मेरे बेटे की तरफ से था गुरुजी महाराज, इसे स्वीकार कर लेना। और हाँ, अपनी बेटी की ये विनती भी स्वीकार कर लेना। बड़े दिन हो गए बाबा जी आपसे मिले हुए, बड़े मंदिर आए हुए, फिर अर्जी लगाती हूँ आपसे कि आप मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाने का सौभाग्य दे, आने का सौभाग्य दे। कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना। इसी तरह अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर कृपा बनाए रखना, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना।
सब पर अपना मेहर भरा हाथ रखना बाबा जी। सभी सुखी रहें, खुशी रहें, हंसते बसते रहें, सभी का कल्याण। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना स्वीकार करो। जय श्री शुक्राना, जय श्री शुक्राना। अब इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।